मैं आप पे फोन कर 5 मिनट कवरेज करना दी मैं करना था। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णदास जी पहुंच चुके हैं और संदीप मल्होत्रा जी, पीसीआर साहब विशव प्रताप सिंह जी, एसडी साहब अखिल सरोत्रा जी, कमिश्नर जो प्रतीक सर जी और तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के आए हुए लोग और तमाम पब्लिक एक्स पंचेस PRI मेंबर्स, तालियां जितने भी लोग बैठे हुए यहाँ पे। पहले तो मैं DC साहब का अपनी पंचायत में, अपने गांव में वेलकम करता हूं और बहुत अच्छा लगा कि आज कुख्याल में DC साहब ने ये ब्लॉक दिवस रखा है। सर 2008 में यहाँ पे एक बुजू जो हमारी यहाँ पे है, वहाँ एक डैम बना था, चेक डैम, एग्रीकल्चर डैम है। जितने भी गांव पड़े हमारे एरमा तक नहर बन गई है। 12.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। मैं सरपंच था उस टाइम। 12.5 का ही था। यहाँ पे अजीजपुर में 25 करोड़ रुपया इस पे लग गया। उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट ने पैसे दिए। मेरा ख्याल है यहाँ एक्सिन साहब बैठे हैं हमारे इरिगेशन के, इनको पता होगा। मेरे हिसाब से तो कोई 47-48 करोड़ रुपया लग गया है। अभी 2-3 करोड़ की बात है। और मैं चाहता हूँ कि DC साहब मेहरबानी करें हमारे गांव पे, और हमारे जो ये एग्रीकल्चर एरिया है, ये ब्लॉक जो है ये एग्रीकल्चर ब्लॉक है। और अगर ये हो जाए तो हमारे जो जितने किसान हैं ये खुशहाल हो सकते हैं। अगर पानी मिल जाए तो 2-3 करोड़ का ही काम रह गया है। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ ही हमने यहाँ पे चीफ साहब भी शायद बैठे हैं एनिमल हस्बेंड्री के, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे हमने एनिमल हस्बेंड्री का सेंटर जब मैं सरपंच था तो यहाँ खुलाया गया था। वो काफ़ी देर चला, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ से सेंटर उठा लिया गया। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों ने डेयरियाँ रखी हैं, हर गांव ने 2-4 गायें भैंस रखी हुई है, तो उसको दोबारा स्टार्ट करा दिया जाए। उसके साथ ही हमारे गांव की एक प्रॉब्लम है, यहाँ से एक नाला बहता है। बरसात में सब पानी गांव में आ जाता है और उस नाले को भी प्रायोरिटी पे रखा जाए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, मैं अपने गांव की बात करूंगा अगर, तो मेरे पंचायत के अंदर 50 किसान ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनिक क्लस्टर के तौर पर बहुत सारे फायदे मिले हैं। अभी लास्ट अगर हम 6 महीने से बात करूं तो हमें 500 लीटर की सिंटेक्स जो 70% डिस्काउंट पे मिली है। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट हमें स्प्रे पंप मिले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें 50% मेडिसिन मिलती है जो किसानों के लिए, जो खेतों में जो फसलों के काम आती है, वो हमें मिली है। तो इसके लिए मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और शायद में एक शिकायत भी है, जो अभी पीछे हमारा जो डाया है हमारा एक, उसका जो सर रेट जो है, पहले उसका रेट था 1350 पर बैग, और आज की डेट में सर उसका रेट जो है वो 1950 हो गया है। सर मैं अपने गांव की 1-2 समस्या आपको बताना चाहता हूं। मेरी पंचायत में सर पिछले 4 साल से 2 बार एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी हॉस्पिटल का टेंडर हो चुका है। ज़मीन भी अलाट हो गई थी, बट आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। 2 बार वो ज़मीन जो है वो चेंज कर दी गई, पर फिर भी लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे वेटनरी वालों को बैठने के लिए जगह है नहीं, तो काम करने की बड़ी दिक्कत हो रही है। सर ये बहुत बड़ा इशू है। मैंने 2-3 बार पहले भी प्रोजेक्ट किया। उसके बाद सर एडमिनिस्ट्रेशन आया है। सबसे पहले तो मैं DC साहब का खोखयाल गांव में और पूरे DDC नगरी की तरफ से, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबकी तरफ से वेलकम करता हूं। यहाँ पे जितने भी आला अधिकारी आए हैं, जितने भी मुलाजिम आए, मैं सबका वेलकम करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि सर जितने भी ये पॉइंट्स आए हैं, ये सारे जेन्युइन पॉइंट्स हैं और ऑन ग्राउंड पॉइंट हैं, जो कि काफ़ी टाइम से ये
पहले से पेंडिंग पड़े थे, जिनके ऊपर काम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड उस पे कुछ अभी नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये सारे पॉइंट्स सामने हैं। मैं 2-3 पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे हमारे जगवड़ वाले सरपंच साहब बोल के गए, सर उसमें 2 बार टेंडर हुआ, पीडब्ल्यूडी के साथ बात हुई, लैंड आइडेंटिफाई हुई, लेकिन उसके बाद उस लैंड को शिफ्ट कर दिया गया कि फ्लड कंट्रोल का है। आज वहां पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पे वो बिल्डिंग सेफ है, बट वो हॉस्पिटल के लिए वो सेफ नहीं थी। क्यों? मैं पहले अपनी बात रखता हूं, आपको एक बार बताता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की क्या प्लानिंग है नगरी ब्लॉक के लिए। उसके बाद में आपकी जो इंडिविजुअल बातें होंगी उसके बारे में हम लोग बात करें। कोई इंडिविजुअल आपका कोई मसला रहेगा तो सारे अफसर यहीं बैठे हैं, उसके बाद में बारी बारी आके आप आपकी सारी दिक्कतें हम लोग सुनेंगे। तो सबसे पहली बात इससे शुरू करता हूं कि नगरी एक ऐसा एरिया जो माइनिंग अफेक्टेड एरिया है। नगरी में खास तौर से पंडोरी में और आसपास में बहुत सारे स्टोन क्रशर लगे हैं, कुछ नए लग रहे हैं, आसपास से माइनिंग उठाते हैं। तो एक फर्ज ये बनता है कि अगर जो माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग अलग बात है, उसको तो डिपार्टमेंट रोकेगा ही, जो माइनिंग हो रही है उसका कॉम्पेंसेशन करके नगरी में डेवलपमेंट माइनिंग के पैसे से किया जाए। तो कल ही एक जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड हमारे पास जनरेट होता है उसकी जो बैठक करी है, उसमें हमने नगरी में 3 चीजों का कल वहां पे फंड रिलीज किया। एक 22 लाख रुपया, कोई नहीं साइड देख लेंगे, हाँ करना साइड 22 लाख रुपया 2 क्लासरूम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंडोरी में वो बननगे, इमीडिएटली बनना काम शुरू हो जाएगा। 11 लाख रुपए का एक क्लासरूम एनपीएस माजरा इन्होंने स्कूलों ऑलरेडी क्लासरूम की बहुत कमी है, ये में 3 क्लासरूम बन जाएंगे तो काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अगर कोई और आपको लगता है कि ऐसा स्कूल है जहां पे 2 क्लासरूम बनाने, 1 क्लासरूम बनाना है, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ये बात पक्की है कि माइनिंग डीएमएफटी का जो पैसा है वो उन्हीं इलाकों में लगेगा जहां पे माइनिंग से प्रभाव पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर धन्ना में है, वहां पे आपका धन्ने के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आउटर पेरिफ्री और पेवर ब्लॉक का काम 4 लाख रुपए उसके लिए, तो ऑलमोस्ट जो है 40 लाख रुपए के करीब माइनिंग फंड में से अगले 2-3 महीने में नगरी में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब दूसरी चीज आपके में जो आपने पॉइंट्स बोले उन पे बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो एनिमल हस्बेंड्री वाला सेंटर आप लोग बोलते हैं यहाँ पे खोलेंगे, तो मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है, आपका ही लोकल यहाँ का लड़का है अरुण, तो अरुण फुल टाइम यहाँ पे बैठेगा कल से। 1 मिनट थोड़ा, डॉक्टर साहब आपने ऑर्डर कर देना, कल से पूरा टाइम यहीं पे बैठे, है ना, लोकल ही है। बाकी अब आपने काम उससे लेना है, वो आपने देखना है, धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट भी कर देंगे, पूरा टाइम यहीं बैठे। आपका एग्रीकल्चर का सेंटर किसान खिदमत घर नगरी का ऑलरेडी टेंडर कर दिया है, उसके टेंडर की बिड आ जाएंगी 21-22 दिन में, यहाँ पे खिदमत सेंटर खुल जाएगा। खिदमत सेंटर ऐसा खुलेगा कि आपको देखने में उसमें मजा आएगा, उसके अंदर आपकी खाद भी मिलेगी, बीज भी मिलेंगे, और पूरा टाइम वहां पे आपका एक आदमी बैठेगा जो आपकी कोई भी खेती से रिलेटेड समस्या उसको हल करेगा। मैक्सिमम 1 महीने के अंदर उसमें विद फर्नीचर विद कंप्यूटर वो सेंटर आपको यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक, अब आपका जो एक मेन इशू आपने बताया कि खाद का रेट जो कोई 600 रुपए ज्यादा लग रहा है, मैं आपको बात समझा देता हूँ कि क्यों लग रहा है, बाद में आगे क्या करना है उसकी बात कर। ये जो 600 रुपए ज्यादा लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि एक बोतल जो आपको दे रहे हैं, बता रहे हो अब शीशी जो दे रहे हैं, वो माइक्रो यूरिया की शीशी है। माइक्रो यूरिया के फायदे क्या है? पहली बात, माइक्रो यूरिया के फायदे ये हैं कि माइक्रो यूरिया जो नॉर्मल यूरिया के हम सिक्के टैबलेट डालते हैं वो घुलते नहीं जमीन में, वहीं के वहीं रह जाता है, आपने भी देखा, सारे किसान है। माइक्रो यूरिया लिक्विड यूरिया, माइक्रो यूरिया की 1 बूंद डालने में नॉर्मल जो यूरिया की हम गोली डालते हैं उससे 80% ज्यादा जमीन में घुलता है उसका।